हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन हैं। अच्छा, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अजीब अजीब से कमेंट सुन रहा हूँ। पहले शोएब अख्तर, फिर शाहिद अफरीदी। अब शोएब अख्तर के हिसाब से इंडियन टीम को उन्होंने कई बार फेंटा लगाया और इंडियन टीम इनफैक्ट डरती थी पाकिस्तान से खेलने से उस समय। और शाहिद अफरीदी एक कदम और आगे निकल गए। उनका कहना है कि इंडियन टीम को उन्होंने इतनी बार मारा है कि इंडियन खिलाड़ी उनसे आके माफ़ी मांगते थे। और इतना ही नहीं, अगले इंटरव्यू में उन्होंने फिर से कह दिया कि हाँ, सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर को खेलते समय उनके पैर लड़खड़ाते थे, और इस बार और आगे बढ़ के कह दिया कि सईद अजमल को भी डर के खेलते थे। यार, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और उसमें कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि होता क्या है कि ये खिलाड़ी कुछ भी बोल के चले जाते हैं और कोई इनको रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि कोई फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं करता इनके सामने कि सच्चाई क्या है। वो एक मैच में आपने अच्छा खेला होता है और उसके बेसिस पर आप इतना गाना गाते हैं कि हाँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और किया कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक मैच खेला होता है। वो भी फैक्ट्स में दिख जाएंगे, वो भी जब रिकॉर्ड्स पे बात करूँगा तो दिख जाएंगे कि कितना अच्छा खेला है इन खिलाड़ियों ने। पहले शाहिद अफरीदी की बात कर लेते हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने वनडे करियर में तकरीबन 400, टू बी वेरी प्रिसाइज 398 मैच खेले हैं, जिसमें उनका बैटिंग एवरेज 23.57 का है और बॉलिंग एवरेज 34.51 का है। एक अच्छे ऑलराउंडर बनने के लिए ना एवरेज तो यही होने चाहिए थे, पर उल्टे बैटिंग एवरेज 34.5 और बॉलिंग एवरेज 23.5 का। पर फिर भी इनको पाकिस्तान का बहुत अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनसीबी है कि पिछले 20 साल में उनके पास सबसे बड़ा क्रिकेटर जो आया वो शाहिद अफरीदी आया। अदरवाइज़ पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छे क्रिकेटर्स हुआ करते थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान, उनसे पहले चले जाएँ तो ज़हीर अब्बास, माजिद खान टाइप प्लेयर्स। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की हालात ऐसे हैं कि शाहिद अफरीदी उनके ग्रेट हैं। एनीवेज, इट्स अप टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शाहिद अफरीदी। पर मैं इनके रिकॉर्ड की बात कर रहा था, और ख़ासकर इंडिया के खिलाफ के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। इंडिया के खिलाफ इन्होंने वनडे में 67 मैचेस खेले हैं, जिसमें इनका बैटिंग एवरेज है 25.4 का। अभी कितना अच्छा या ख़राब है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, हरभजन सिंह, इरफान पठान और लक्ष्मीपति बालाजी याद होंगे आप लोगों को। लक्ष्मीपति बालाजी का बैटिंग एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना ही है या इससे कहीं अच्छा है। तो बैटिंग एवरेज तो हुआ इनका 25.4 का, और इनका बॉलिंग एवरेज है इंडिया के खिलाफ 60.5 का, 60.5। आई मीन, एक पार्ट टाइमर का बॉलिंग एवरेज भी ऐसा नहीं होता है, फिर ये तो फुल टाइम बॉलर थे। इंडिया के खिलाफ बॉलिंग एवरेज 60.5। अगेन मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ कि सौरव गांगुली का बॉलिंग रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट इनसे दुगुना बेहतर था। मतलब इनका 60.5 है, उनका शायद 30-32 होगा। तो ये बॉलर भी कैसे थे इंडिया के सामने, ये भी समझ में आता है इससे। लेकिन इनके अंदर इतनी ऑडेसिटी है ये कहने की कि हमने इंडिया को इतना मारा कि खिलाड़ी इनसे माफ़ी मांगते थे। चलिए, ये तो खैर क्लियर कट रिकॉर्ड्स थे जिनके ऊपर हमने बात की। अब हम थोड़ा वो बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था उन मैचेस में। जब से शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया था, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस हुए उसमें रिकॉर्ड ऐसा है कि इंडिया ने 35 मैच जीते थे और पाकिस्तान ने 40 मैच जीते थे। और अगर हम स्पेसिफिकली उन मैचेस की बात करें जिसमें शाहिद अफरीदी खेले, तो उनमें रिकॉर्ड ऐसा है कि इंडिया ने 29 मैचेस जीते और पाकिस्तान ने 37 मैचेस जीते। तो ऑब्वियसली 5-7 मैचेस पाकिस्तान ने ज़्यादा जीते हैं। पर इसमें मैं उन मैचेस को शामिल नहीं कर रहा हूँ जो कि 2007 के बाद T20 में खेले गए, T20 वर्जन में खेले गए। वैसे मैं रिकॉर्ड के लिए बता देता हूँ कि उसमें रिकॉर्ड क्या है। T20 में रिकॉर्ड ये है कि इन दोनों टीमों के बीच 8 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 6 इंडिया ने जीते हैं और 1 पाकिस्तान ने जीता है, और 1 मैच टाई हुआ था। उस टाई मैच में भी बोल आउट हुआ था। जी हाँ, वर्ल्ड कप का मैच, पहले वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का। उस बोल आउट में भी इंडिया ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। और अगर शाहिद अफरीदी को ना याद हो तो बता दें कि एक बॉलर उसमें से शाहिद अफरीदी भी थे जो खाली स्टंप्स पे भी गेंद नहीं मार पाए थे। अच्छा खैर, यहाँ पर वनडे की बात हो रही है तो वनडे की ही बात करते हैं। थोड़ा और एनालिसिस करेंगे तो हम पाते क्या हैं, शाहिद अफरीदी एंड फॉर डेट मैटर इवन शोएब अख्तर, इनके करियर की शुरुआत में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ मैचेस हुए जिसमें कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कुछ मैचेस ज़्यादा जीते थे। लेकिन उसमें शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर का कोई कमाल नहीं था। बेसिकली वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनकी जोड़ी का कमाल था।
अगर हम इनका रिकॉर्ड, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड 2005 के बाद से इंडिया के अगेंस्ट का देखते हैं, तो इसमें रिकॉर्ड क्या है इनका। इनफैक्ट उस समय ये अच्छे बॉलर बन चुके थे, बाकी टीमों के खिलाफ इनका बॉलिंग में रिकॉर्ड एटलीस्ट अच्छा है। इंडिया के खिलाफ इन्होंने 25 मैच खेले और बैटिंग एवरेज 25 का, तो कोई ना इम्प्रूवमेंट ना कोई खराबी आई इनकी बैटिंग में शुरुआत से लेकर उस समय तक जैसे चलते आ रहे थे। इवन दो 2005 के बाद से इन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी तो छोड़िए, एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाया। इनका हाईएस्ट स्कोर 34 रन का है। आखिरी 10 साल में अपने करियर में इंडिया के खिलाफ इन्होंने एक भी 50 नहीं लगाई। चलिए, इनका वीकर सूट था, बॉलिंग की बात करते हैं, जो इनका स्ट्रॉन्गर सूट बन गया था बाद में। उस दौरान इन्होंने इंडिया के खिलाफ 25 मैचों में टोटल विकेट लिए 14 विकेट, बॉलिंग एवरेज 82.35 का। आई मीन इस बॉलिंग एवरेज के साथ ये 10 साल सरवाइव कर गए खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से। ये अपने आप में पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल था एक बयान करता है। आखिरी 5 साल यानी कि 2010 के बाद से इन्होंने इंडिया के खिलाफ वनडे में एक भी विकेट नहीं लिया। कमाल की बात है ना। और फिर एक और बात, इनके बारे में मशहूर है कि ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं बड़े मैचेस के, इसका भी एक नमूना देख लीजिए। इन्होंने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले हैं, कुल मिला के इन्होंने 56 रन बनाए, बैटिंग एवरेज है 14 रन का। और टोटल चारों मैचों में मिला के इनको विकेट मिली है कितनी, 1। बॉलिंग एवरेज है 140 रन का। एशिया कप में भी वही हाल है, 26 का बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज भी 100 के ऊपर ही है। तो ये कितने बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, इससे ये भी साबित होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 5 मैच खेले गए, जिसमें कि इन्होंने कुल मिला के रन कितने बनाए हैं, 37 विद बैटिंग एवरेज ऑफ 7.4, और विकेट कितने लिए हैं, 3 विद बॉलिंग एवरेज ऑफ 50। उसके बाद इनको कहा जाता है कि ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। कमाल है। हाँ होंगे, ये बड़े मैच में खेल जाते होंगे दूसरी टीम की तरफ से, इसलिए ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। करेक्ट। मेरी नज़र में शाहिद अफरीदी पिछले 20 साल, कम से कम 20 साल, अगर मैं 30 साल 40 साल 50 साल ना बोलूँ तो कम से कम 20 साल मोस्ट ओवररेटेड क्रिकेटर। ये ना बैट्समैन थे ना ये बॉलर थे, ये बस सिफारशी ही थे। शुरू में 1-2 साल अच्छा थे ऐसे, जब आँख बंद करके मारते थे, और पाकिस्तान की टीम में और खिलाड़ी थे जो इनकी गलतियों को कवर कर ले जाते थे, इसलिए वो जीत जाते थे और फ़र्क नहीं पड़ता था। बाद के रिकॉर्ड से तो शायद दिखता ही है कि इनका क्या रिकॉर्ड है। अब आ जाते हैं शोएब अख्तर के ऊपर। शोएब अख्तर ने अपने क्रिकेट करियर में इंडिया के खिलाफ 10 टेस्ट मैच खेले और उसमें उन्होंने 28 विकेट लिए। अगर रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इनका बॉलिंग एवरेज इंडिया के खिलाफ सेकेंड वर्स्ट है। सबसे ख़राब इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और उसके बाद इंडिया के खिलाफ है। और इनके हिसाब से इंडिया का जो बेस्ट बैट्समैन था उस पीरियड में, उसकी पैर काटते थे इनको खेलने में। तो भाई साहब, ये आपकी बॉलिंग के ऊपर क्या कहता है? फिर तो आपकी बॉलिंग के बारे में कुछ कहना ही बेकार हो जाएगा। जो जिस टीम का बेस्ट बैट्समैन आपसे कांपता हो उसके खिलाफ आपकी बॉलिंग का एवरेज सबसे ख़राब है, तो आप खुद कैसे बॉलर थे इस बात का फैसला कर लीजिए। 10 मैचों में 28 विकेट लिए हैं इन्होंने। एक मैच ऐसा था जो कि पहला मैच था जिस मैच से शोएब अख्तर द ग्रेट बने, जिससे उनका हुआ बनाया, जिससे उनका नाम हुआ थोड़ा बहुत भी, वही उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था इंडिया के खिलाफ। वो 2 बॉल है एक्चुअली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को जो उन्होंने बोल्ड किया था। उस मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए थे। अगर इस मैच को हटा दो तो इनके रिकॉर्ड के हिसाब से इनका बॉलिंग एवरेज बनता है इंडिया के खिलाफ 42.4, और स्ट्राइक रेट तो बाय द वे इसको ना भी हटाओ तो भी उनका स्ट्राइक रेट जितनी टीमों के खिलाफ उन्होंने खेला है उसमें सबसे घटिया स्ट्राइक रेट मतलब विकेट लेना, ये मैं विकेट टेकर बॉलर कहलाते हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट इंडिया के खिलाफ सबसे घटिया स्ट्राइक रेट था 62 का। और अगर उस मैच को हटा दें तो 75 का। तो जस्ट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव कि कितने अच्छे बॉलर थे इन रिकॉर्ड के हिसाब से, वो ये है कि
इससे बेटर बॉलिंग रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर का है। और वो कैसे बॉलर थे तो हम जानते हैं। अच्छा, वनडेयर्स में इनका परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा ठीक था इंडिया के खिलाफ कंपेयर टू टेस्ट मैचेस। और सचिन के साथ ही ये अपना सो कॉल्ड पेंचा लगाते थे। तो जो आखिरी मैच सचिन वर्सेस शोएब अख्तर हुआ उसमें सचिन ने 97 बनाए। सबको 98 याद रहता है वर्ल्ड कप का, और याद रहना भी चाहिए, लेकिन आखिरी मैच भी जो खेला उन्होंने उसमें सचिन ने 97 बनाया। और बाय द वे शोएब अख्तर ने आउट नहीं किया था उस मैच में। वैसे इनका एक और बहुत बार स्टेटमेंट सुना है मैंने, इनका बहुत कहना होता है कि इनको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं खिलाया गया, अदरवाइज़ इन्होंने तो शुरू में सचिन को आउट कर देना था, सहवाग को आउट कर देना था, शुरुआत में इंडिया को उखाड़ देना था, और उसके बाद सेमीफाइनल पाकिस्तान जीत जाती, फिर वो वर्ल्ड कप जीत जाते और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मिल जाता। इनको ना खिला के पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खो दिया। इनका कई बार ये कहना है। वेल, अच्छा ही होता अगर इनको खिला लेते, क्योंकि जिसको इनकी जगह खिलाया गया वो था वहाब रियाज, जिसने 5 विकेट ले लिए थे, उसने लगा दी थी वैसे। तो अच्छा ही होता इंडिया के लिए अगर इनको खिला लिया जाता। पर लेकिन इनको ना खिलाया गया। ये इनका जो ये कहना कि मुझे नहीं खिलाया गया, मेरे साथ जाती हो गई, वो कोई गलत बात है। एक्चुअली में अगर इनका रिकॉर्ड देखें आप, तो इन्होंने अपने लास्ट 2 साल 2009 के बाद से इन्होंने 28 वनडे मैच खेले थे, नहीं बल्कि 25 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 28 विकेट लिए थे इन्होंने। और बॉलिंग एवरेज उन मैचों में इनका 39 का है। 39 का बॉलिंग एवरेज क्या है? एक पार्ट टाइम बॉलर का भी इससे अच्छे बेटर बॉलिंग एवरेज होता है। चलिए बॉलिंग एवरेज छोड़ दें, रिसेंट फॉर्म पे बात कर ले तो अपने जस्ट पिछले मैच में वो न्यूजीलैंड से 9 ओवर में 70 रन खाए थे, 28 रन तो आखिरी ओवर में खा गए थे, तभी इनको 10वां ओवर नहीं दिया गया था। एक्चुअली इनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी। ये जब शुरुआत में आए थे तो ये शुरू के कुछ मैचेस में इन्होंने विकेट्स पाए थे, बट अगेन आई विल से दैट वाज बिकॉज ऑफ वसीम अकरम एंड वकार यूनुस। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो प्री वकार एरा, जब वसीम अकरम और वकार यूनुस खेलते थे, उस दौरान इन्होंने इंडिया के खिलाफ 13 मैच में इनका बॉलिंग एवरेज 19.77 का है अंडर 20, जो कि वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार उनके जाने के बाद, इनफैक्ट 2003 वर्ल्ड कप से, जिसमें इनकी बॉल पे छक्का पड़ा था और जिसमें एक्चुअली इनकी कलई खुली थी, उसके बाद से इनका बॉलिंग एवरेज इंडिया के खिलाफ 32 का है, जो कि एक एवरेज बॉलिंग रिकॉर्ड है। तो प्रॉब्ली ये लोग इसलिए बोलते हैं, हमें समझना चाहिए। अगर 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 उनकी तरफ से सोचने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो एक्चुअली इनको पूछेगा कौन? इसलिए इनको इंडियन खिलाड़ियों को लेकर कुछ बोलना, कुछ बातें करना इनकी मजबूरी है। जब तक वो बातें नहीं करेंगे इंडिया के बारे में, इनकी वीडियोस को नहीं देखेगा, इनके बारे में पता नहीं चलेगा। और एक डिफरेंस और भी है, वाकई जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इस टाइप के क्रिकेटर, या फॉर डैट मैटर इवन पाकिस्तान में अब चले जाएँ तो वसीम अकरम, वकार यूनुस भी एक हद तक, दिस गाइज डू नॉट एडवर्टाइज देमसेल्व्स। ये अपना प्रचार खुद नहीं करते हैं। पर ये जो 2 क्रिकेटर्स हैं, खासकर शाहिद आफरीदी एंड शोएब अख्तर, जिसमें शोएब अख्तर के हिसाब से वो दुनिया नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के तो सबसे बड़े ब्रांड हैं, ब्रांड बनाते हैं, हर जगह वो ब्रांड बनाते हैं। उनको, मुझे नहीं पता कि उनको मार्केटिंग आती भी है कि नहीं है, पर ब्रांड बनाना आता है उन्हें, अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं हर जगह। मजबूरी है, यू कैन ओनली लाफ एट देम। पर अगर रिकॉर्ड्स देख के बात करें, कोई भी बंदा ये रिकॉर्ड्स देखे, अपना रिकॉर्ड उनकी आंख के सामने अगर डाल दिया जाए, मुझे नहीं पता वो अपना रिकॉर्ड देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, पर अगर उन्होंने कभी अपना रिकॉर्ड देख लिया तो उनको वाकई शर्म आएगी कि यार मैं ऐसी बातें कर कैसे सकता हूँ इस रिकॉर्ड के साथ। शाहिद अफरीदी द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर, शोएब अख्तर गुड फॉर इनिशियल 2-3 ईयर्स इन हिज करियर, बट उसके बाद वो खाली एक मैच के दम पर खेलते रहे थे। उनसे बेहतर बॉलर्स थे जिनको उन्होंने टीम से निकलवाया अपने आप को टीम में रखने के लिए। एनीवेज दोस्तों, do like, subscribe and share this channel of yours. This is your channel. I will come up with new videos with new facts, unknown facts, or the facts that are yet to be discovered. Thank you.